सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को ईश्वरीय कृपा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें हथेली में कुछ न कुछ ऐसी रेखाएं व योग देखने को निश्चित रूप से मिलते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि आपके ऊपर ईश्वरीय अनुकंपा कृपा थोड़ी ज़्यादा है, जिसके तत्पश्चात घटना दुर्घटना और आकस्मिक गलत गतिविधियों जैसे योगों से आप जैसे जातक बचते हुए पाए जाते हैं। वैसे तो हम सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा बहुत ज़्यादा है, ईश्वर के प्रिय हैं, हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। लेकिन हथेली के कुछ यह योग इस बात को सीधे सीधे निर्धारित करते हैं कि आप जीवन में जितना हो सके अपने द्वारा पुण्य का काम या कुछ ऐसा काम जिससे सामाजिक लाभ हो सके, लोगों को फायदा जो है पहुंच सके, और पुण्य प्रताप के योग आपके हाथों के द्वारा देखने को मिलते हैं। अभी जितने भी रेखा और योगों के बारे में चर्चा किया जाएगा, ये अगर किसी के भी हाथ में मौजूद है तो ऐसे जातकों को जीवन में आगे से रह करके दूसरों की मदद और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आप बने हैं दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, ना कि सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए। और ये बात 100% सत्य है कि जो भी व्यक्ति जीवन में दूसरों को लाभ पहुंचाता है, अर्थात दान भी करता है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में नीचे नहीं गिरता है, अर्थात गरीब कभी नहीं होता है, दिन प्रतिदिन और ज़्यादा उन्नति करता जाता है। तो अगर किसी के हाथ में ये रेखा है तो उनको और ज़्यादा इस मार्ग की तरफ, यानी दान धर्म पूजा पाठ या किसी भी प्रकार की सहायता की तरफ आगे बढ़ना और चाहिए। और अगर किसी के हाथ में ये योग ना हो तो भी ये दान धर्म जैसे काम करके आप जैसे जातक और ज़्यादा जीवन में तरक्की, समृद्धि व संतुष्टि को प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले ईश्वरीय कृपा आपको गुरु के क्षेत्र से देखने को मिलेगा। हथेली में हमारा जो यह क्षेत्र होता है, ये गुरु का क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र पर जब भी आपको आड़ी रेखा की श्रृंखला देखने को मिलेगी, यह आड़ी रेखा कैसे भी बनी हो, कोई बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार की जब भी आड़ी रेखा देखने को मिले, समझ जाइए कि आपका जो रुझान ध्यान है धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा है, अध्यात्म के प्रति ऐसे जातकों का जो एक प्रकार से इच्छा होता है बहुत ज़्यादा दिग्बल होता जाता है समय के अनुसार, क्योंकि इनके जीवन में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस ये लोग गेन करते जाते हैं जिसके तहत इनका विश्वास और ज़्यादा दृढ़ होता चला जाता है ईश्वर और अध्यात्म के प्रति। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही दानवीर किस्म के देखने को मिलते हैं, आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हैं और कभी किसी प्रकार के धार्मिक एक प्रकार से कार्यों से या दान धर्म जैसे कार्यों से पीछे नहीं हटते। ऐसे जातक एनिमल लवर, पेट लवर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और जितने भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध अथवा सामाजिक सेवा युक्त व्यक्तित्वों का हाथ देखने को मिला है, उनके हथेली में ऐसे योग निश्चित रूप से पाए गए हैं। इस प्रकार की रेखा को इंग्लिश में रिंग ऑफ सुलेमन भी कहा जाता है और हिंदी में गुरु वलय भी कहा जाता है। इसके तहत ऐसे जातक अधिकतर मामलों में एकदम चरित्रवान देखने को मिलते हैं। और अगर सामाजिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो अध्यात्म के प्रति रुचि इनका दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जाता है, उसके अंतर्गत इनके अंदर जो भी सक्षमता होती है उसके अनुरूप दान धर्म करना, सत्संग कराना और जितना हो सके समाज सेवा कराना ऐसे जातकों के जीवन में निश्चित रूप से देखने को मिलता है। ऐसे जातक अधिकतर मामलों में सत्य निष्ठावान होते हैं, दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते और समाज में बहुत नामी व्यक्तित्व के रूप में भी देखने को मिलते हैं। जितने भी बड़े बड़े पोजीशन पे, हाई पोस्ट अथॉरिटी पर जो लोग होते हैं, जिनको सलाम ठोकने की भी कीमत मिलती है जिन लोगों को, उनके हथेली में भी ऐसे योग पाए गए हैं और इनका चरित्र बहुत साफ और बहुत गुप्त दान ऐसे जातक जीवन में देते हुए पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में सरकार से भी इनको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आड़ी रेखाओं की ऐसी श्रृंखला एक से अधिक मौजूद हो तो इसका यह प्रमाण होता है कि जितना ज़्यादा आप धार्मिक काम करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों के लिए भलाई के लिए काम करेंगे, उतना प्रगति जीवन में मिलता जाता है। इसलिए अधिकतर मामलों में ऐसे जातकों के जीवन में एक से ज़्यादा माध्यम मौजूद होते हैं धनार्जन करने के, क्योंकि ऊपर वाला इनको और ज़्यादा उतना सक्षमता देता जाता है, कभी भंडार कम होने नहीं देता ऐसे जातकों के। तो ये फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट बैठता है और एकदम शुभ इन लोगों को परिणाम मिलने लग जाता है। तो जब भी अगर किसी के हाथ में इस प्रकार की रेखा एक या दो या आधी भी मौजूद क्यों ना हो, इस प्रकार से आधी भी होती है, इतनी ही मौजूद क्यों ना हो, आप देखिए जितना ज़्यादा आप दान धर्म करेंगे, धर्म के रिगार्डिंग जितना वर्क हो सके उतना करेंगे, दूसरों के चेहरे पर स्माइल अगर आपके कारण किसी भी कारण से आ रही है, आपका जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। दूसरी जो अनुकंपा वाली रेखा होती है हथेली में, वो होती है हमारी सहयोगी रेखा। अब ये सहयोगी जो रेखा होती है ये अलग अलग प्रकार से हथेली में मौजूद होती है। जैसे मंगल के क्षेत्र से निकल रही है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक किसी की मदद करेंगे तो बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से करने वाले रहेंगे। अगर जीवन रेखा के उपरांत एकदम सहयोग में कोई रेखा निकल रही है, इसका मतलब यह है कि जीवन में किसी नए व्यक्ति के आने के बाद आपके जीवन में सुख सुविधा अथवा सहायता प्राप्त आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
कई मर्तबा शुक्र के क्षेत्र से भी इस प्रकार की रेखा निकलते हुए सूर्य या फिर शनि की तरफ यहाँ पर पहुंचती है। तो इस कंडीशन में स्त्री सुख अथवा स्त्री जो है बहुत ज़्यादा सहायक जीवन में देखने को मिलती है। चंद्र के क्षेत्र से जब रेखा निकल के गुरु के क्षेत्र पर भी झुक जाए तो इस कंडीशन में जितना हो सके जन्म स्थान से दूर जाइए, यात्रा करिए, बहुत बेहतरीन जीवन में आपको तरक्की मिलता चला जाएगा। गुरु बहुत बड़े काम को दर्शाते हैं, बहुत बड़े पद को दर्शाते हैं, समाज में हमको मिलने वाले पद प्रतिष्ठा और तमाम तरह के जो सुख है, संतान सुख, सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख, ज्ञान का सुख, धन का सुख, ये सब को हमारे गुरु ही यहाँ पर दर्शाते हैं। और जब भाग्य रेखा में से रेखा झुक करके गुरु की तरफ चल जाए तो जितना हो सके आप अच्छा काम करिए। अच्छा काम मतलब सत्य निष्ठावान जो कार्य होते हैं, कभी भी किसी के साथ अन्याय ना करें, जितना हो सके प्रेम दुलार दूसरों को देते रहें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा संबंधी ही सहायक दूसरों को करें। इस कंडीशन में हो सके तो इमोशनल सपोर्ट भी दूसरों को आप कर सकते हैं, फिजिकली सपोर्ट भी कर सकते हैं, मेंटल सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपसे सपोर्ट बन सकता है आप करिए। आपको देखिएगा आप एक्सट्रीम लेवल के आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आते हुए आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और फॉर्मेशन होता है हथेली में जो आपके जस्ट यहाँ पर माइंड लाइन और हार्ट लाइन के मिड में बनता है, वो है क्रॉस का साइन। यह क्रॉस का साइन इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है। कई मर्तबा जब भाग्य रेखा गुजर रही होती है तो उसी के बीच में कोई राहु की रेखा आकर के काट के चल जाती है, तो इस कंडीशन में भी ये अपना परिणाम देता है, लेकिन लॉस होने के बाद यहाँ पर आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर किसी के हथेली में डायरेक्टली इंडिपेंडेंट इस प्रकार का योग बन रहा है तो ऐसे लोग बने ही दूसरों के लिए होते हैं। ऐसे जातक अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में जुड़ जाए तो सामने वाले का उन्नति प्राप्त होने लगता है। किसी कंपनी में जुड़ जाए तो वहाँ का जो भी काम इन्होंने हैंडल किया वहाँ पे ग्रोथ होने लगता है। कई मर्तबा किसी मंदिर में जाते तो उस मंदिर में भी लोगों का आगमन ज़्यादा शुरू हो जाता है। यानी एक प्रकार से जितना हो सके दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे जातक जीवन में आते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रहस्यमय चिन्ह के रूप में भी विख्यात है। और अंतिम में आपके चंद्र के क्षेत्र पर आप देखेंगे, अगर आपके चंद्र के क्षेत्र पर किसी भी कारणवश ट्रायंगल का साइन बना है, कई मर्तबा यहाँ पर ट्रायंगल बन जाता है, फिश भी बन जाता है और स्क्वायर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर चंद्र के क्षेत्र पर इस प्रकार का चिन्ह है, आप आंतरिक रूप से बहुत स्पष्ट आदमी हैं, आप हमेशा दूसरों का भला अच्छा चाहने वाले रहेंगे और बहुत सकारात्मक सोच वाले इंसान होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मन से आप जितना साफ रहेंगे, जितना अच्छा दूसरों के लिए सोचेंगे, उससे 1.5 गुना ज़्यादा आपको आपके जीवन में अच्छा प्राप्त होने लग जाएगा। ये एकदम सत्य है। और दूसरा कि अगर आपके चंद्र के ऊपर आड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत ज़्यादा है, और आड़ी रेखाओं क्या करती है, ये रेखाएं बहुत ज़्यादा विचलित मन को कर देती है, मन एकाग्रचित नहीं होता है, एकदम इधर उधर डमाडोल रहने वाला रहता है। अब इस कंडीशन में किसी भी कारणवश हल्का सा क्रॉस का साइन आ गया, इट मीन्स आपके अंदर नकारात्मकता बहुत है, आप कहीं ना कहीं नकारात्मकता सोच के अंतर्गत ही आ जाते हैं, इसीलिए आपके जीवन में भी सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता ही देखने को मिल रही है। चंद्र एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर ये क्षेत्र अच्छा है किसी का हथेली में, जरूरी नहीं कि कोई रेखा यहाँ पर मौजूद हो, ये क्षेत्र अगर उभरा हुआ ही है तो भी ऐसे जीवन अपने जीवन में बहुत खुशी उनके जीवन में देखने को मिलती है आंतरिक रूप से। लेकिन अगर किसी भी कारणवश यहाँ पर छोटा मोटा भी क्रॉस का साइन आ गया, छोटी मोटी रेखाएं काट दी, इसका सीधा मतलब है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा नकारात्मक सोचते हैं दूसरों के प्रति भी, जिसके तत्पश्चात आपके भी जीवन में असंतोष और नकारात्मकता फैलता है। तो अगर इस चीज़ पर आप काबू कर लें तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगेगा और ईश्वरीय कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें ईश्वरीय कृपा के विषय में। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आया हो। जिस किसी के हाथ में ऐसे योग हैं, निश्चित रूप से वो कमेंट कर अपना जीवन का जो भी व्याख्या है वहाँ पर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी इस बात को समझने में और आसानी हो सके। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।